दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी जोशुआ को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि टेडेक्स के इवेंट में जा रहा होता है और इस लड़के का नाम होता है जोशुआ। तब इवेंट में कुंदवी नाम की लड़की स्पीच दे रही होती है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिसको देखकर जोशुआ तो कुंदवी के प्यार में पड़ जाता है। अब अगले दिन कुंदवी की कार का टायर पंचर हो जाता है। तब यहाँ से जोशुआ गुजर रहा होता है और ये इसे लिफ्ट देता है। फिर लिफ्ट के दौरान इन दोनों की जान पहचान होती है और कुंदवी अपने बारे में बताती है कि इसने 10th की पढ़ाई चेन्नई में की है और वो आगे की पढ़ाई के लिए यूएस चली गई। अभी से लो प्रैक्टिस करने के लिए न्यूयॉर्क से लाइसेंस मिला हुआ है। साथ ही कुंदवी ये भी बताती है कि इसके पापा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है और ये भी आगे चलकर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनेगी। अब इसी तरह से ये लोग रोजाना एक दूसरे से मिलने लगते हैं और कुछ ही समय में इन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। एक रात जोशुआ कुंदवी को पब लेकर जाता है और इस पब के टॉयलेट में एक आदमी को जान से मार देता है। ये वही आदमी होता है जो टेडेक्स के इवेंट में भी आया था। फिर इन सब के कुछ दिनों बाद कुंदवी न्यूयॉर्क वापस जाने लगती है। तब जोशुआ इसे एयरपोर्ट छोड़ने आता है और यहाँ पर आज जोशुआ कुंदवी को एक सच बताता है, क्योंकि जोशुआ कुंदवी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। वो बताता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, इसको लोगों की जान लेने के पैसे मिलते हैं। उस रात भी इसने पब में एक आदमी का मर्डर किया था जो कि रेपिस्ट था और उसने कई सारी लड़कियों का बलात्कार किया था। उसमें से एक के फादर ने जोशुआ को उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसको जोशुआ ने आराम से पूरा भी कर लिया। आगे जोशुआ बताता है कि वो एक अनाथ था और जब ये 12 साल का हुआ तो इसे एक औरत ने गोद ले लिया। तब से ये उसे ही अपनी माँ समझता था। लेकिन लंदन में एक ब्रिज के नीचे डबल डेकर बस में ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में उसकी माँ की जान चली गई। इस ब्लास्ट के पीछे जो भी लोग थे उन्हें मारने के लिए इसने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की और उस ऑर्गेनाइजेशन में वो पैसों के बदले लोगों का मर्डर किया करता था। इसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया। ये सब जानने के बाद कुंदवी जोशुआ से डर जाती है और अपना सामान लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है। तब जोशुआ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुंदवी नहीं रुकती। तभी यहाँ पर कुछ गुंडे जोशुआ को मारने के लिए आ जाते हैं और ये उसी आदमी के गुंडे थे जिसे जोशुआ ने पब में मारा था। अब जोशुआ इन सब से लड़ रहा होता है और कुंदवी यहाँ से चली जाती है। इसके अगले दिन जोशुआ अपनी मैनेजर माधवी के पास आता है और ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम छोड़ देता है, जिसके बाद जोशुआ ने अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली और अब ये हाई प्रोफाइल लोगों को क्लोज प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। अब हमें एक दिन टीवी पर इंटरनेशनल मैक्सिकन ड्रग डीलर की न्यूज दिखाई जाती है जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है और उसका नाम लेगिजियामो है। इसके खिलाफ कोर्ट में एक प्रोसिक्यूशन टीम भी तैयार की गई थी जिसे इसने मरवा दिया। हालांकि सरकार ने फिर से इसके खिलाफ कोर्ट में एक प्रोसिक्यूशन टीम तैयार की गई थी जिसे इसने मरवा दिया। हालांकि सरकार ने फिर से इसके खिलाफ एक और प्रोसिक्यूशन टीम तैयार की है। तब यह लेगिजियामो जेल से ऐलान करता है कि जो कोई भी उस प्रोसिक्यूशन टीम को खत्म करेगा उसे 6 मिलियन मिलेंगे। जिसे सुनकर माधवी जोशुआ को कॉल करती है और इसे बताते हैं कि लेगिजियामो ने उसके खिलाफ गवाही देने वाली प्रोसिक्यूशन टीम को मरवा दिया है, मगर उसमें से एक मेंबर जिंदा बच गई है और उसके ऊपर अब 3 मिलियन का इनाम रखा गया है और वो जिंदा बचने वाली लड़की कोई और नहीं तुम्हारी कुंदवी है। माधवी जोशुआ से कहती है कि क्यों ना हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लें और कुंदवी को मारने पर हमें 3 मिलियन मिलेंगे। लेकिन जोशुआ ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि कुंदवी की जान को खतरा है और उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो क्यों ना मैं उसे प्रोटेक्शन दूं। तब माधवी कुंदवी की प्रोटेक्शन के लिए जोशुआ को भेज देती है। अब कुंदवी और जोशुआ दोनों ही अलग अलग फ्लाइट से चेन्नई आ जाते हैं और चेन्नई के एक पब में जोशुआ अपनी टीम के साथ मीटिंग करता है और इस मिशन के खतरे के बारे में इन्हें बताता है, जिस पर सारी टीम वाले इतना खतरा होने के बाद भी जोशुआ के साथ इस मिशन पर काम करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद जोशुआ और उसकी टीम कुंदवी को सीक्रेटली बीच के किनारे बने हुए एक घर में ले आती है और यहाँ पर जोशुआ कुंदवी से मिलता है और बातें करता है। कुंदवी जोशुआ से पूछती है कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने के पैसे तो मिल गए ना, लेकिन जोशुआ को तो अभी तक कोई पैसे नहीं मिले थे। हालांकि जोशुआ कहता है कि पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं तुम्हें मारकर वीडियो बनाकर मैक्सिकन ड्रग डीलर को भेज दूं तो मुझे 4 गुना पैसा देगा। लेकिन ये सुनने के बाद कुंदवी को जोशुआ पर भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। अब थोड़ी देर बाद जोशुआ कुंदवी को बोलता है कि अगर तुम्हें किसी को भी कांटेक्ट करना हो तो मेरे फोन से करना, अपना पर्सनल नंबर बिल्कुल भी यूज मत करना। और जोशुआ के साथ ही कुंदवी को भरोसा दिलाते हैं कि ये घर पूरी तरह से सेफ है। यहाँ पर बुलेट प्रूफ ग्लास, सीक्रेट रूम और सिक्योरिटी एकदम टॉप नॉच है। इसके बाद कुंदवी सोने चली जाती है और जोशुआ और उसके साथ ही पूरे चौकन्ने रहकर घर की निगरानी करते हैं। इसके बाद जब कभी भी कुंदवी घर से बाहर जाती
तो उसकी पूरी टीम साथ में जाती। एक बार तो कुंदवी अपने मोबाइल फोन से किसी को कॉल करने लगती है, तब जोशुआ उसे रोककर अपना फोन देता है। फिर जब कुंदवी मूवी देख रही होती है तभी यहाँ पर जोशुआ आता है और इसे बताता है कि 19 तारीख को हियरिंग है, यानी कि बस केवल 2 हफ्तों की बात है। कुंदवी बताते हैं कि हियरिंग के बाद उस ड्रग डीलर को 19 साल की सजा होनी पक्की है, लेकिन उसके आदमी उसे सजा दिलाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर जोशुआ कहता है कि क्यों ना तुम मुझे हमेशा अपना बनाकर अपने पास ही रख लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। इधर हम देखते हैं कि कुंदवी को जान से मारने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल्स की टीम तैयार हो रही होती है, जिसके बाद ये चुपके से कुंदवी के घर में घुसते हैं और जोशुआ के एक मेंबर की जान ले लेते हैं। फिर ये लोग उस रूम में एंटर करते हैं जहाँ पर कुंदवी सो रही होती है, लेकिन इस रूम में जोशुआ मौजूद था, जो एक करके 6 लोगों को जान से मार देता है। पर इन लोगों की तादाद काफी ज्यादा थी और ये लोग जोशुआ के बाकी मेंबर्स की जान ले लेते हैं, जिस दौरान जोशुआ का साथी शेखर जख्मी हो जाता है और वो उसकी जान बचाने के लिए उसे अंदर लाता है। फिर जोशुआ जैसे ही दरवाजा बंद करने वाला होता है तभी एक आदमी दरवाजे पर गिर जाता है और मेन गेट बंद नहीं हो पाता। आप सभी गुंडे घर के अंदर आ जाते हैं और जोशुआ इन सबसे लड़ते हुए बड़ी बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सारे क्रिमिनल्स को जान से मार देता है। अब इन सब के बाद कुंदवी कहीं नजर नहीं आती क्योंकि जोशुआ ने उसे एक सीक्रेट रूम के अंदर छिपा रखा था। तब ये इसे बाहर निकालता है और इसके साथ गाड़ी में कहीं दूसरी जगह जाने लगता है, लेकिन गाड़ी चलाते हुए जोशुआ की हालत काफी खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तब जोशुआ की जान बचाने के लिए कुंदवी गाड़ी को अस्पताल की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे कुंदवी को पहचान लेते हैं और इस पर रखे इनाम की वजह से इसका पीछा करते हैं। फिर वो गुंडे उसे घेर कर इसकी गाड़ी ही पलट देते हैं और कुंदवी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी जोशुआ को होश आता है और वो कुंदवी के हाथ में गन देकर गाड़ी से बाहर निकलता है। फिर जोशुआ जख्मी हालत में भी एक एक करके सारे गुंडों को जान से मार देता है और कुंदवी को बाहर निकालता है। फिर ये लोग इन गुंडों की कार में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अब जोशुआ से चोट का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, तो वो एक जगह पर जाकर गाड़ी रोक देता है। तब सामने वाली गाड़ी से माधवी बाहर आती है और कुंदवी और जोशुआ को अपनी गाड़ी में एक सेफ जगह पर ले जाती है। फिर यहाँ एक डॉक्टर जोशुआ की मरहम पट्टी करता है और थोड़ी देर बाद जोशुआ को होश आता है, लेकिन अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। तब कुंदवी उसके पास आती है और इसे बता दे कि डॉक्टर ने तुम्हें 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी हिलने के लिए मना किया है। और करीब 6 दिनों के बाद जोशुआ अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। फिर कुंदवी उसका अच्छे से ख्याल रखती है, जिस वजह से जोशुआ जल्दी ठीक भी हो जाता है। अब कुंदवी जोशुआ को बताती है कि शेखर भी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको ज्यादा चोटें नहीं आई है, जिसके बाद कुंदवी जोशुआ से अपने प्यार का आज इजहार कर ही देती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद माधवी यहाँ पर अपने एक आदमी के साथ आती है और जोशुआ को बताती है कि उस रात को जिन लोगों ने तुम्हारी गाड़ी पर हमला किया था वो डॉन शिवा के आदमी थे। डॉन शिवा एक लोकल कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसे पैसे मिले हैं कुंदवी को मारने के लिए। अब माधवी के यहाँ से जाने के बाद डॉक्टर यहाँ पर एक आदमी के साथ आते हैं और जोशुआ कुंदवी को अंदर रूम में भेज देता है। फिर डॉक्टर जोशुआ के टाके खोलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी कुंदवी के पास माधवी का कॉल आता है जो बताते हैं कि डॉक्टर को डॉन शिवा के आदमियों ने अपने साथ मिला रखा है। उसी समय आदमी जोशुआ पर हमला कर देता है, लेकिन जोशुआ इसके हमले से बचकर इसे ही मार डालता है। अब ये लोग यहाँ से भागने वाले होते हैं कि डॉन शिवा के बहुत सारे आदमी घर में घुस आते हैं और कुंदवी को पकड़कर गाड़ी में डाल लेते हैं। तब जोशुआ कुंदवी का पीछा करता है और डॉन शिवा कुंदवी को मारते वक्त वीडियो बना रहा होता है ताकि उस वीडियो को ड्रग डीलर को भेज सके। तभी उसका मन एकदम से बदल जाता है और ये अपने साथी से कहता है कि इस गाड़ी को सुनसान रास्ते पर ले चलो, मैं इसके साथ स्वागत मनाना चाहता हूँ। लेकिन इसका साथी समझाता है कि इसको मारने पर 6 करोड़ रुपए मिलेंगे, आप चाहो तो इसके बाद रोज किसी न किसी के साथ स्वागत मना सकते हो। लेकिन डॉन शिवा इसकी बात नहीं मानता। तभी एकदम से जोशुआ गाड़ी में आ जाता है और डॉन शिवा को जान से मार डालता है, पर शिवा का साथी कोटी यहाँ से जिंदा बच के निकल जाता है। इसके बाद माधवी कुंदवी और जोशुआ के लिए एक होटल बुक करती है और यहाँ पर शेखर इन लोगों के लिए हथियार लेकर आता है। फिर खाना खाते हुए माधवी कुंदवी से कहती है कि कोई रोय चंदी नाम का आदमी तुमसे मिलना चाहता है। तब कुंदवी बताते हैं कि रोय चंदी हमारे 25 साल पुराने फैमिली फ्रेंड हैं और वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। इसके बाद कुंदवी कल कोर्ट में हियरिंग की क्लोजिंग आर्गुमेंट तैयार कर रही होती है। तभी उसके पास जोशुआ आता है। कुंदवी जोशुआ को बताती है कि ड्रग डीलर के अरेस्ट होने के बाद भी कोई नया आदमी आ जाएगा और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा। इस पूरी साइकिल में कुछ पुलिस ऑफिसर और बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। वो बताते हैं कि किसी ने लेगिसियामो के खिलाफ CIA की फाइल क्रिएट की थी, लेकिन उसे भी उन लोगों ने जान से मार दिया और उस फाइल को अनलॉक करने में हमारी टीम लगी हुई है और बहुत जल्दी अनलॉक भी हो जाएगी। इसके बाद सभी का पर्दाफाश हो जाएगा। फिर हम देखते कि रोय चंदी कुंदवी से मिलने आते हैं और बताते हैं कि इसके फादर ने कुंदवी के लिए क्लोजिंग आर्गुमेंट रेडी की है, लेकिन इस आर्गुमेंट में कुंदवी के फादर चाहते हैं कि इसमें किसी भी बड़े आदमी का नाम ना आए।
फिर रोय चैनी कुंदवी को सारी डिटेल समझाकर यहाँ से चले जाते हैं और बाहर जाते ही किसी को कॉल करते हैं। अब इनके जाते ही होटल में कोटी अपने 20 आदमी के साथ आता है और सबसे पहले यहाँ पर खाना खाता है। फिर खाना खाते समय से एक कॉल आता है जो इसे कुंदवी और जोशिया की लोकेशन बता देता है। तब कोटी का एक आदमी वेटर की ड्रेस में बाथरूम में हथियार रख देता है और कोटी और उसके आदमी एक एक करके सारे हथियार कपड़ों में छुपा लेते हैं। इधर जोशिया कुंदवी का पैर दबा रहा होता है, तभी इसे लिफ्ट की आवाज सुनाई देती है और ये बाहर जाकर देखता है तो कोटी और उसके साथ ही हाथ में हथियार लिए खड़े थे। ये देखते ही जोशिया कुंदवी को यहाँ से लेकर नीचे भागता है, लेकिन गुंडों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तब ये किचन के रास्ते से होते हुए होटल के बेसमेंट में ले जाता है और यहाँ पर जोशुआ और कोटी अब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। फिर इनकी कड़ी टक्कर होती है और उसी समय यहाँ पर 2 इंटरनेशनल किलर आ जाते हैं जो इन दोनों पर ही गोलियां चलाने लगते हैं। तब जोशुआ कोटी की जान बचाने के लिए उसे धक्का देता है और कुंदवी यहाँ पर कार लेकर आती है, लेकिन जोशुआ उसे अकेले ही भेज देता है। फिर कोटी जोशुआ से इसकी जान बचाने की वजह पूछता है, लेकिन जोशुआ उसे कुछ भी नहीं बताता। अब ये लोग इन 2 किलर से अपनी जान बचाते हुए भागते हैं। तब कोटी को याद आता है कि जोशुआ तो उसके बचपन का दोस्त है, जिसके बाद ये दोनों साथ में मिलकर दोनों किलर्स को जान से मार देते हैं। फिर जोशुआ कुंदवी की कार के पास जाता है, लेकिन कार के अंदर कुंदवी नहीं होती, जो देखकर जोशुआ हैरान हो जाता है और उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तभी कोटी के पास उसके आदमी का कॉल आता है जो बताता है कि इन लोगों ने कुंदवी को उठा लिया है। तब कोटी जोशुआ को कुंदवी के पास लेकर आता है और अपने आदमी से कहता है कि कुंदवी को छोड़ दो, अब हम इसे नहीं मारेंगे। कोटी अपने लोगों को समझाता है कि कुंदवी इसके बचपन के दोस्त की गर्लफ्रेंड है, जिस वजह से हम इसे नहीं मार सकते, मगर इसके आदमी समझने को तैयार नहीं थे और वो इसी पर हमला कर देते हैं। तब कोटी अकेला ही इन सबको पछाड़ देता है। इसके बाद कोटी जोशुआ के साथ ही कार में बैठकर यहाँ से निकल जाता है और रास्ते में कोटी कुंदवी को बताता है कि जोशुआ उसके बचपन का दोस्त है। 10 साल तक ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहे, लेकिन इसके बाद जोशुआ लंदन चला गया और उस दिन के बाद आज मिला। फिर जोशुआ कोटी से पूछता है कि उसको वो खबर कहाँ से मिली कि ये लोग होटल में रुके हैं। तब कोटी बताता है कि मेरे पास खबर ही नहीं बल्कि तुम्हारे रूम की चाबी भी थी। यह सुनते ही जोशुआ का सारा शक रोय चैनी पर जाता है और कुंदवी जोशुआ को बताती है कि जब तुम बेहोश थे तो मैंने अपने फादर को माधवी और तुम्हारे बारे में बताया था। शायद रोय चैनी ने मेरे फादर से ही ये इन्फॉर्मेशन ली होगी। आगे कुंदवी बताती है कि कल रात जब ये क्लोजिंग आर्गुमेंट तैयार कर रही थी तो इसे समीर नाम के आदमी के बारे में पता लगा, जो कि टेडेक्स के इवेंट में आया हुआ था और समीर लेगिज़ियामो का इंडियन ड्रग हैंडलर है। उस इवेंट में समीर एक शांति नाम की औरत के साथ आया हुआ था और शांति रोय चैनी की बिजनेस पार्टनर भी है। अब ये सब जानने के बाद इनका शक यकीन में बदल जाता है कि इन सब के पीछे रोय चैनी का ही हाथ है। फिर जोशुआ कोटी से कहता है कि तुम उस नंबर पर कॉल करो जहां से तुम्हें खबर मिली थी और उससे पूछो कि तुम्हारा नाम शांति है क्या, जिस पर कोटी ऐसा ही करता है और कॉल पर पता चलता है कि हाँ उसका नाम शांति है। तभी कोटी के मन में 3 मिलियन का लालच आ जाता है, इसलिए ये अपना मन बदल लेता है और जोशुआ के सर पर गन तान देता है। फिर जैसे ही गन चलाता है तो वो गन खाली होती है। अब जोशुआ और कोटी की लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के दौरान जोशुआ कोटी को बेहोश कर देता है, लेकिन जान से नहीं मारता। अब जोशुआ कुंदवी को एक बिल्डिंग में लेकर आता है जहाँ पर माधवी पहले से ही मौजूद थी और उसने सब सेटअप कर रखा था। यहाँ ये तीनों डिस्कस करते हैं तो इन्हें समीर की कॉल हिस्ट्री चेक करने का आइडिया आता है। तो माधवी अपने आदमी से समीर का सारा डाटा चेक करने के लिए कहती है और जोशुआ और कुंदवी को रेस्ट रूम में ले जाती है। फिर कुंदवी सोने से पहले अपना फोन चार्जिंग पर डाल देती है क्योंकि उसका फोन डिस्चार्ज था। अब रात को जब समीर का सारा डाटा चेक कर लिया जाता है तो माधवी को 3 बड़े बिजनेसमैन लोगों के नाम पता चलते हैं। इन तीनों ने ही समीर से इलीगल तरीके से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की थी। इन तीनों में से एक आदमी का नाम चिदम्बरम होता है और ये आदमी कोई और नहीं, कुंदवी का ही पिता है। इधर हम देखते हैं कि चिदम्बरम भी इंडिया आ चुका है और वो शांति से मिलता है। शांति चिदम्बरम को बताती है कि मेरे आदमी का फोन जोशुआ की गाड़ी में रह गया है और हमारे आदमी उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में शांति के लोगों को जोशुआ की लोकेशन पता चल जाती है और शांति चिदम्बरम को लेकर वहां पहुंच जाती है, जहां चिदम्बरम अपने साथ कुछ लोकल गुंडे भी लेकर आया था। ये इन लोगों से कुंदवी को जिंदा बाहर लाने के लिए कहता है और जोशुआ को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। आप सभी लोग चुपके से बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं। तभी बाहर इन्हें माधवी मिलती है तो ये लोग माधवी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर इनके साथ अंदर जाकर चिदम्बरम को समीर का डाटा मिल जाता है और ये वो ड्राइव ले लेता है, लेकिन इसे अभी भी कुंदवी की लोकेशन नहीं मिली थी। फिर जब ये कुंदवी को फोन करता है तो कुंदवी से अपना रूम नंबर बता देती है
जिसके बाद जल्द ही चिदम्बरम अपने सारे गुंडों को लेकर रूम तक पहुंच जाता है और वहाँ वो ऐसे दिखाता है जैसे वो यहाँ पर उनकी मदद करने आया हो। अब अपनी इस चालाकी से वो जोशुआ की गन भी लॉकर में रखवा देता है। तभी जोशुआ के फोन पर माधवी का मैसेज आता है और वो उसे चिदम्बरम की सच्चाई बता देती है, जिसके बाद यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। तब मौका देखकर चिदम्बरम कुंदवी को लेकर बाहर निकल आता है और ये सारे गुंडे जोशुआ पर हमला कर देते हैं। अब हम देखते कि जोशुआ इधर इन सबसे अकेला लड़ रहा होता है और उधर चिदम्बरम कुंदवी को गाड़ी में अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन कुंदवी चलती गाड़ी से कूद जाती है। फिर जब शेखर उसे लेने आता है तब वो उसकी गन छीनकर अपने पिता पर चला देती है। तभी जोशुआ उन सब गुंडों को मारकर कुंदवी के पास आता है और कुंदवी जोशुआ के गले लगकर अपने पिता की मौत पर रोने लगती है, क्योंकि उसने अपने ही पिता को जान से मार दिया था। इसके बाद जोशुआ जाकर माधवी को संभालता है और अगले दिन जोशुआ कुंदवी को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है न्यूयॉर्क जाने के लिए। लेकिन कुंदवी अभी भी अपने पिता की मौत से उदास थी, क्योंकि उसने अपने ही हाथों से अपने पिता को मार दिया। फिर कुंदवी जोशुआ से कहती है कि अब तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है और हमें नहीं पता कि अगले पल क्या हो सकता है। क्या पता हम जैसे न्यूयॉर्क लैंड करें हम पर हमला हो जाए और शायद हम कोर्ट तक पहुंच भी ना पाए। लेकिन जोशुआ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हें मरते दम तक बचाता रहूंगा। जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। यानी दोस्तों, इस मूवी का सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है वो भी कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।